गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस लूप पैटर्न को बनाने की बात करने जा रहे हैं। आपके सामने ये लूप पैटर्न है। पॉज करें वीडियो और कोड ट्राई करें और बाद में आके आप देख सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आप मेरे से भी अच्छा कोड बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने एक डिफरेंट पैटर्न बनाया था। इसमें हम ये थोड़ा सा मैंने इसमें वेरिएशंस किए हैं। ये मेरी खुद की इन्वेंशन है, तो इस तरीके से हम चलते हैं और आइए ज़रा इस पे बात करते हैं कि ये पैटर्न कैसे हम बनाएंगे। अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम उसमें कॉलम्स बढ़ रहे थे और उसके बाद कॉलम्स आपके घट रहे थे। ठीक है, इसमें भी वही हो रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये हो रही है कि अब जो आपका कॉलम है वो 5 के बाद 3 तो आ रहा है, लेकिन वो 3 यहाँ से नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था, ये थोड़ा-सा एक शिफ्ट हो जा रहा है और ये फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है? तो इस पे हम बात करते हैं और आइए इसको कोड को बनाते हैं। दोबारा से हम एक नया सब लूप बनाएँगे, जिसमें हम 2 लूप्स पे काम करेंगे। तो इससे आपको और प्रैक्टिस मिलेगी। तो सीरीज़ नंबर 11 स्टार्ट करते हैं और मैं इसको एग्ज़ाम्पल का नाम देता हूँ सब लूप पैटर्न और इसको रन करते हैं। तो पहले की तरह ही हम चलेंगे, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, डेफ़िनेटली बहुत अच्छे चेंजेस होंगे। लेकिन थोड़ा-सा ढाँचा तैयार कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वही चीज़ अप्रोच करेंगे, एक कॉलम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और रो डिक्लेयर कर लेते हैं एज़ लॉन्ग और सी एज़ कॉलम। बाकी हम देखेंगे कि बाकी हमें क्या-क्या आगे यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले कॉलम की तरफ चलूँगा और मैंने 1 टू 5 का एक कोड बना लिया है। ये हमने पहले भी बनाया था और इसमें हम लोग रो और कॉलम को यूज़ करके आपको स्टार प्रिंट कर देंगे, ठीक है? अगर आप सीरीज़ सीक्वेंस में नहीं देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी इनको समझने में, तो प्लीज़ उसको सीक्वेंस में देखें। और यहाँ पे अब हमने ये बनाया था कि ये हमें एक्चुअल में पहले 5 बार जाना है, फिर हमें 3 बार जाना है और फिर 1 बार, और साथ-साथ ये भी ध्यान रखना है कि रो हमारी नीचे बढ़ रही है। तो उसके लिए हमने ये कोड बनाया था कि एक सब लूप तैयार कर लिया था। इसके ऊपर एक और लूप जो रो वाइज़ भी ध्यान रखेगा कि एक-एक करके जाना है। तो यहाँ पे हमने बनाया था फॉर r इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ पहले जैसा ही कोड है, नेक्स्ट r, ठीक है? अब इसमें थोड़ा-सा हमें चेंज ये करना है कि पहला तो ये कि आप जो 1 टू 5 चला रहे हो, जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा, अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, जब इसको फटाफट से रन करूँ, आपको मालूम है कि ये स्टार सारे प्रिंट हो जाएँगे और कोड फाइनली आपका खत्म हो जाएगा, राइट? अभी ख़ैर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें यही चीज़ देखनी है कि ये स्टार यहाँ से स्टार्ट ना होके यहाँ पे आ जाए। यानी कि जब सेकंड टाइम जब 2 होगा, यानी जब ये लूप फर्स्ट टाइम रन हो जाएगा, उसके बाद जब सेकंड टाइम ये रन होगा, तो सेकंड टाइम इसका कॉलम जो नंबर है, ये जो 1 से स्टार्ट होता है हमेशा, ये एक्चुअल में 2 से स्टार्ट होना चाहिए और फिर 3 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कॉलम चाहिए मुझे, यहाँ से मुझे स्टार्ट नहीं करना है। और यही इस लूप का डिफरेंट वो पार्ट है जो हमने पिछले वीडियो में नहीं सीखा है, ठीक है? तो आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा, मैं इसकी पूरी उम्मीद करता हूँ, तभी मैंने कोड फटाफट से कॉपी पेस्ट किया है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, लेकिन यहाँ पे पिछले वीडियो में नहीं किया था। अब आपको यहाँ भी करना होगा, ताकि ये भी डायनामिक बन जाए, क्योंकि आप हर बार कॉलम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले आप 1 से स्टार्ट करेंगे, जो ए से होगा वो 5 तक जाएगा, उसके बाद आप 2 से स्टार्ट करेंगे और वो जाएगा 3 तक, ठीक है? यानी ये जो 1 है ये 2 हो जाना चाहिए कॉलम के लिए, और ये जो 5 है ये हो जाना चाहिए 3, और उसके बाद ये जो कॉलम है जो 2 है, नेक्स्ट टाइम हो जाना चाहिए 3, और ये जो आपका जो लास्ट वाला जो कॉलम है 4, ये भी हो जाना चाहिए 3, ठीक है? तो इस पे हम देखें ज़रा इस पे कैसे काम करते हैं। तो ये 1 टू 5 दोनों डायनामिक होंगे, ये हमने पहले भी देखा था। मैं इसका नाम दे देता हूँ मैक्स, और इस बार इस कोड का खूबी ये है कि इसमें हम यहाँ भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं min। अब ये कोई फंक्शन नहीं है, ये वेरिएबल है मेरे, राइट? ये मिन मैक्स कहीं आप सोचो कि एक्सेल के फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, नहीं। फंक्शंस की सीरीज़ मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे मिन डिक्लेयर कर लेता हूँ वेरिएबल, और आप चाहो तो इसको बाइट कर देते हैं, बिकॉज़ ये बहुत छोटा प्रोग्राम है, तो इसको आप बाइट कर दीजिए इस तरीके से। और हम ये सारी चीज़ें एक्चुअल में बाइट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि मेरा कोड 255 से ऊपर जाएगा ही नहीं। उम्मीद है आपने इंट्रोडक्शन टू वेरिएबल सीरीज़ देखी होगी। अब देखो क्या करना है। अब ये मिन वेरिएबल है, ये मैक्स वेरिएबल है, जब कोड स्टार्ट होगा तो ये एम्प्टी होंगे।
तो आपको लूप से पहले ही प्लान कर लेना कि करना क्या है। तो मिन तो क्योंकि हम सबसे पहले जब ये कोड रन होगा तो मिन आपका 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है? उसके बाद मुझे मैक्स भी देना है। अब मैंने आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ इसमें, ये जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं, राइट? जैसे मैंने इसको मैक्स को 5 दे दिया क्योंकि मुझे 1 से 5 तक जाना है। यानी मुझे यहाँ से 1, 2, 3 को 5 करते जाना है। मैं इनको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ। मैंने आपको डिम तो बता दिया था एक लाइन में कैसे लिखते हैं, लेकिन आप ये इक्वल्स टू वाली वैल्यूज़ भी एक लाइन में लिख सकते हैं ऐसे। लेकिन आपको उसके लिए यहाँ पे एक कोलन देना होगा, ठीक है? ये वाला कोलन। आप ऐसे भी दे सकते हैं, इससे स्पेस बच जाती है और कोई इसका रीज़न नहीं, कोई खास स्पेशल रीज़न नहीं है, ठीक है? तो गाइस आप देखो ये min 1 से रन होगा, 1 to 5 रन होगा, तो जब मैं इसको फर्स्ट टाइम रन करूँगा तो ये कुछ ऐसा चलेगा। आइए देखें ज़रा। तो आप चाहें तो लोकल विंडो हम ऑन कर लेते हैं क्योंकि आपकी थोड़ी-सी इससे नज़र बनी रहेगी। तो min 1 है और मैक्स 5 यानी 1 से 5 हम इसको चलाएँगे, ठीक है? अब 1 से 5 जो चलाएँगे तो ये जो आपका C है जब ये 1 से 5 चलेगा ऑब्वियसली हम इसको कॉलम में यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होगा वही रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 होता रहेगा और आपके पास आपके स्टार्स आते रहेंगे, ठीक है? यहाँ तक तो डन है, ठीक है? अब जब आप नेक्स्ट रो में जाओगे यहाँ पे आपको समझना है। अब जब आप नेक्स्ट रो में जाओगे तो क्या होगा, अब आपको इस कॉलम से स्टार्ट करना है, लेकिन आपने तो min अपना 1 दे रखा है, तो क्या होगा ये 1 दोबारा से यहाँ पे वही कॉम्बिनेशन बना देगा आपका। जैसे आप इसको जब रन करेंगे तो क्या होगा, अब आपका C क्या हो चुका है 1, अब दोबारा से कॉलम नंबर 1 पे आ जाएँगे। हालाँकि आपका रो नंबर 2 हो चुका होगा लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये दोबारा से यहीं पे स्टार पेंट कर देगा। बस यहीं पे आप कैच है गाइस, आप यहाँ पे min को min +1 कर दो, ठीक है? ताकि जब नेक्स्ट टाइम लूप रन हो तो जो min आपका जो min की वैल्यू जो होगी, जो ये 1 होगी, ये यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो आपका लूप कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 2 से, ठीक है? 2 से कहाँ तक जाना चाहिए इसको? 2 से इसको कहाँ तक जाना चाहिए? 2, 3, 4 क्योंकि 3 बार रन करना है यहाँ पे, 3 कॉलम है, ठीक है? तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने किया था मैक्स इक्वल्स टू मैक्स -2, ठीक है? अब यहाँ पे -2 नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इसको हम रन करते हैं, सबसे पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ, फटाफट से, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट, ध्यान से नोट कर लो। ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में नहीं बताई क्योंकि उस टाइम इतनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता था, तो मैं धीरे-धीरे अब और भी सीक्रेट्स आपको बताने जा रहा हूँ जो एज़ इंट्रोडक्शन, एज़ अ बिगिनर आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, ठीक है? देखो मैं ये पूरा कोड, ये वाला लूप मुझे पता है बिल्कुल सही चल रहा है, जब ये फर्स्ट टाइम रन होगा, राइट? तो मैं क्यों एफर्ट करके अपना टाइम बर्बाद करूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला पूरा कोड यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कोड 1 सेकंड में रन हो जाए और यहाँ पे आके रुक जाए? क्योंकि यहीं से मैं नए सिरे से शुरुआत करने जा रहा हूँ क्योंकि ये कोड हम देख चुके हैं, ये बिल्कुल सही चल रहा है जब फर्स्ट टाइम चलेगा। तो मैं दोबारा बजाय इसको एफर्ट करके आपको वही रन करूँ, क्या मैं इस पूरे कोड को जो 1 से 5 चलेगा और ये जो 1 से 5 यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है, क्या ये मैं फास्ट मोड पे रन नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं डेवलपर्स, आप भी अब डेवलपर हो गए हो क्योंकि आपने 2 सीरीज़ देखी हैं बैक टू बैक और लूप्स भी आप सीख रहे हो, तो ये डेवलपर आप कह सकते हैं कि आप एक बिगिनर डेवलपर बन चुके हो। आप यहाँ पे क्लिक कर दो इस लाइन पे, ये डॉट, एक ब्लैक डॉट आ जाएगा, इसको कहते हैं ब्रेक कोड, ठीक है? क्या कहते हैं? ब्रेक कोड, ठीक है? आप माउस से अगर नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? शॉर्टकट की है आपकी F9, ठीक है? आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं, राइट? मेक श्योर वो कर्सर उस लाइन पे ब्लिंक हो रहा हो जब आप F9 करें। वैसे मैं माउस यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो मैंने माउस यूज़ कर दिया। अब देखो क्या होगा, मैं F5 पे रन करने जा रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो मैं 1 मिनट में 1 सेकंड में कोड पूरा रन हो जाएगा, आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि देखो क्या होगा, मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, पूरा का पूरा मैक्रो रन हो गया और इस लाइन पे जिस पे आपने ब्रेक कोड डाला था, यहाँ के रुक गया। अब मैं यहाँ से एफर्ट करना शुरू करूँगा, ठीक है? टाइम सेव हो गया क्योंकि ये 5 टाइम्स जो रन हो रहा है प्रोसेस, ये तो हमें पता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए, नोट कर लीजिए आपका min क्या है 1 क्योंकि आपने 1 टू इसको 5 रन किया था। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको रन करूँगा क्योंकि ये जो मेरा 1 टू 5 है, ये जब हम C में इसको पास कर रहे हैं, तो ये C यहाँ पे यूज़ हो रहा है, राइट? तो इस C को अब मैं 2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं कॉलम नंबर B पे हूँ।
ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने बड़ी स्मार्टली बोला कि min जो वैल्यू 1 है, उसको 1 + 1 कर दिया जाए। ठीक है? तो min क्या हो गया? 2 हो गया। अब आपने बोला कि मैक्स -2, क्योंकि पहले 5 बार रन हो रहा है और अब हम चाहते हैं कि वो 3 बार रन हो, तो मैंने 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। आपका कोड हो गया 3। अब जब आप नेक्स्ट टाइम ये कोड रन करोगे, जब r की वैल्यू 2 होगी, सेकंड टाइम हम रन करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये बचेगी कि क्योंकि आपने min को भी बढ़ा दिया, तो मैक्स को आपने 2 पॉइंट से घटा दिया, तो ये कोड आपका 2 टू 3 रन होगा। यानी पहले 2 पे फिर 3 पे, यानी टोटल कितनी बार रन हुआ? सिर्फ 2 बार। तो क्या होगा जब आप इसको रन करेंगे, ये जो रो नंबर है ये 2 हो चुकी है, ये जो कॉलम नंबर है ये भी 2 हो चुका है, तो ये बहुत बढ़िया है, आप इसके लिए B2 पे चले गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिर यहाँ पे इसको यहाँ तक ही रन करेगा, 2 बार ही रन करेगा और इसके बाद ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। इसीलिए गाइस, इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम सिर्फ इसको 2 से घटा रहे थे, यहाँ वाली चीज़ हम बिल्कुल छेड़ नहीं रहे थे। लेकिन अब आप इसे भी बढ़ा रहे हैं, तो इसे आप जो 2 से घटा रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आप इसको 1 से घटाएँ, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे लूप आपका सही चलेगा। तो आइए ज़रा एक बार लास्ट टाइम इसको रन कर लेते हैं। कोड आपका कंप्लीट हो चुका है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक ये थोड़ा-सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। प्रैक्टिस ही करनी है गाइस, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, इसीलिए मैं थोड़ा-सा आपसे इस मामले में तेज़ हूँ। तो आप ये ना सोचें कि मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या करूँ? और घबराएँ मत। आपके सामने कोड बना हुआ है, एक्सेल खोलें और इसको बनाना शुरू करें और लोकल वेरिएबल पे नज़र बना के रखें और बेशक आप पूरा कोड ऐसे ही उतार लें और उस पे प्रैक्टिस करना शुरू करें। लोकल विंडो पे नज़र बनाए रखें, F8 करके टेस्टिंग करते रहें, करते रहें। कोई क्वेश्चन रह जाता है, कमेंट सेक्शन में डालें। मैं या मेरे जो और व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको ये समझ आ गया है, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी एज़ अ टीम, एज़ अ फैमिली, ठीक है? तो चलिए आइए मैं इसको रन करता हूँ। अब देखिए मैं दोबारा F5 करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा लूप 5 बार जो चलेगा वो तो सही चलेगा, तो मैं इसको F5 कर देता हूँ। ब्रेक कोड मैंने डाला हुआ है। आइए अब चलते हैं। तो अब आपने min को बढ़ा दिया, मैक्स को 1 माइनस कर दिया। अब फाइनली क्या हुआ गाइस? min पहले जो 1 था वो क्या हो गया? 2। वेरी नाइस। इसका मतलब C अब आपका 2 होने जा रहा है और ये कब तक चलेगा? 4 तक, यानी 2, 3, 4। 2, 3, 4 से मतलब समझे आप? मतलब 2, मतलब 3, मतलब 4, ठीक है? कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, BCD, यही तो हो रहा है। ये आपका ट्रिक है। तो अब रो नंबर 2 पे, कॉलम नंबर आपके 2 पे मैं स्टार प्रिंट करके जब आगे निकलूँगा, तो अब मेरा C हो जाएगा 3। आप लोकल विंडो पे देखते रहें और अब आपका एक नया स्टार आ गया, लेकिन अभी कोड खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसको 3 बार रन करना है। अब आपका R 2 है और C क्या हो गया? लोकल विंडो पे देखें 4, यानी कि रो नंबर 2, कॉलम नंबर 4, स्टार आ गया। 3 बार लूप डन, हम फिनिश हो गए। आगे बढ़ें, लूप से बाहर आ गए। अब आपको जाना है यहाँ पे, जो कि है कॉलम नंबर 3। तो min आपका ऑलरेडी 2 है, आपने इसमें +1 कर दिया, तो min हो गया 3 और मैक्स जो ऑलरेडी आपका 4 है, उसमें से आपने -1 कर दिया, तो हो गया 3। यानी कि फाइनली जब आप नेक्स्ट रो पे जाने वाले हो, तो ये min जो है, ये 3 हो चुका है, यानी कॉलम नंबर 3, और ये मैक्स जो है, ये भी हो चुका है 3। 3 टू 3 का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब एक ही बार रन होगा। काफ़ी लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आप लूप हमेशा 1 से शुरू करते हैं। फॉर नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर I इक्वल्स टू 1 टू 10, 1 टू 5। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 टू 5 भी कर सकते हो, 3 टू 10 भी कर सकते हो। वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब मैं अगर आपको बोलूँ, मेरा क्वेश्चन है, मुझे जवाब दो आप। मैं कहता हूँ कि एक लूप बना है, उसमें लिखा है फॉर I इक्वल्स टू 5 टू 10। तो इसका क्या मतलब है कि वो 10-10 रन होगा? नहीं। अगर आप 5 से इसको स्टार्ट करें, तो वो 5 बार ही रन होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं कहता हूँ फॉर I इक्वल्स टू 5 टू 5, तो इसका क्या मतलब है कि लूप गलत हो गया? नहीं गाइस, मतलब वो 5 टू 5 चलेगा, मतलब वो एक ही बार चलेगा, ठीक है? तो यही यहाँ पे कमाल है। हमने बोला 3 टू 3 ही चलना है, क्योंकि हमें एक बार चलाना है, तो 3 टू 3 में जब ये चलेगा, आपका ये कॉलम नंबर 3 हो चुका है, रो नंबर पहले से ही 3 हो गया है, क्योंकि वो 1 टू 3 चल रहा है। 3, 3 का मतलब है कि आप C3 पे बैठे हैं। फाइनली आपका स्टार आ गया, एक ही बार लूप ने रन होना था, लूप इससे अब बाहर आ जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ दोबारा। ये लीजिए, ये मिन मैक्स अब जो भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आगे ये जाएगा नहीं, क्योंकि R ऑलरेडी 3 हो चुका है। आप अपने लोकल विंडो पे नज़र बनाए रखें। नेक्स्ट R जैसे ही 4 होगा, लूप यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है? ये लीजिए, हो गया आउट। लोकल वेरिएबल पे आप देख सकते हैं R 4 हो चुका है, ये। तो इस तरीके से गाइस, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स लूप्स आप बनाते हैं,
डबल डबल लूप्स के साथ। हो सकता है 3 लूप भी बनाने पड़ जाए, यू नेवर नो, आपको नहीं मालूम, ये तो डिपेंड करता है। ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये पैटर्न्स अच्छा लगा होगा एंड आई होप आप इससे भी अच्छा कोड बनाएँ, इससे भी अच्छा पैटर्न बनाएँ। चाहे तो कमेंट सेक्शन पे आप शेयर भी कर सकते हैं। तो बने रहिए सीरीज़ के साथ, मिलते हैं अगली सीरीज़ में। फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आपके सामने अब एक नया लूप पैटर्न है। आइए इस लूप पैटर्न को बनाते हैं। 2 लूप पैटर्न्स पहले बना चुके हैं। उम्मीद है आपको सब लूप्स काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और आपको नए-नए तरीके पता लग रहे होंगे। तो जो मेरे दोस्त समझते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लिया, वीडियो पॉज़ करें, एक्सेल खोलें और आपको पता है आगे क्या करना है। राइट? तो आइए चलिए ये कोड बनाते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे बना सकते हैं। तो पुरानी ही टेक्नीक यूज़ करेंगे लेकिन अब थोड़ा-सा वेरिएशन है। आप देखें इसमें क्या हुआ है, अब इसमें हम रो नंबर वाइज़ पहले बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब कि अब मैं इस कोड को चेंज करने वाला हूँ। पहले हम कॉलम वाइज़ चल रहे थे, अब रो वाइज़ चल रहे हैं। पहले रो 5 हो रही हैं, उसके बाद रो आपकी जो है 2 से स्टार्ट होके एक पीछे इस 5 से एक पीछे रुक रही है और फिर एक और रो नीचे जाके वहाँ पे स्टॉप हो रही है। तो मतलब पहला कोड मेरा 5 बार चलेगा, दूसरा 3 बार चलना चाहिए और लास्ट टाइम 1 बार चलना चाहिए। तो मतलब 3 बार कोड चले लेकिन 3 बार के अंदर पहले 5 बार, फिर यहाँ से 3 बार और फिर यहाँ से 1 बार, इस तरीके से। तो मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मूवमेंट आपकी रोज़ की पहले 1 से 5 होगी, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 से इंक्रीमेंट करके 2 पे आ जाएँगे और 5 से 1 घटा के 4 पे आ जाएँगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो 2 रो है उस पे 1 इंक्रीमेंट करके 3 पे आ जाएँगे और जो पहले का 4 है उससे घटा के 1 घटा के 3 पे आ जाएँगे। बस इस तरह से आपका कोड बन जाएगा। तो आइए चलिए बात करते हैं और मैं एक नया मॉड्यूल इंसर्ट करता हूँ, ठीक है? दोबारा से इस कोड को बनाएँगे। तो ये हमारा है 12th सीरीज़ और हम बात कर रहे हैं इस लूप पैटर्न की। लूप पैटर्न, ठीक है? तो जब आप प्रैक्टिस करें तो मॉड्यूल्स के नाम ज़रूर दें। मैं तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो मुझे पता है कौन-सी सीरीज़ का कौन-सा मॉड्यूल है। तो सबसे पहले जो हम काम करने जाएँगे, तरीका आपका कुछ और भी हो सकता है। अगर रिज़ल्ट सही आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? रिज़ल्ट आने चाहिए और हाँ, रिज़ल्ट आने चाहिए लेकिन सब लूप के थ्रू। ऐसा ना हो कि आप 3-3 4-4 अलग-अलग लूप्स बना रहे हैं, ठीक है? एक के अंदर एक लूप बनाना है, उसी से आपको ये लेके आना है। तो अब जो मैं करने जा रहा हूँ, पहले मैं अपना रो के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, कॉलम के लिए अपना वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे सबसे पहले रो का इस बार काम करने जा रहा हूँ, ठीक है? पहले हमने कॉलम चलाया था, अब हम रो वाइज़ चलेंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे करूँगा सेल्स आर कॉमा कॉलम नंबर है आपका 1, इसको आप इस तरह से लिखें। सबसे पहले थोड़ा ढांचा बना लें क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। अब ये क्या करेगा, आपने अगर प्रैक्टिस की है, मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा। ये रो नंबर एक-एक करके इंक्रीमेंट करता रहेगा। ये बहुत सिंपल लूप मैंने बनाया है, ठीक है? इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये देखिए। ये रन हो गया, फिनिश, वेरी नाइस। अब गाइस यहाँ पे जब आप आगे अब आपको इसके आगे की कहानी सोचनी है, ठीक है? देखो, सिंपल सी बात है कि अगर मैं ये रो कोड पूरा रन करता हूँ, तो होता क्या है कि ये जो आज जो 1 है आपका, ये 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट टाइम सबसे पहले तो इसको फिर 2 से स्टार्ट होना चाहिए और फिर उसको 3 से स्टार्ट होना चाहिए। इसका मतलब आपको इस वेरिएबल को, इस 1 कांस्टेंट को कंट्रोल करना होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैन, ठीक है? और उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। पिछली बार भी हमने किया था ये, ठीक है? तो अगर आप सीरीज़ में देख रहे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन लूप्स को समझने में और min को हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ये हमें पता है। लेकिन जब ये लूप एक बार खत्म हो जाता है, तो ये जो फॉर 5वां लूप खत्म हो रहा है, आपको पता है कि ये एक्चुअल में हमें लूप 3 बार रन करना है क्योंकि 5 बार खत्म नहीं करना है। 5 के बाद यहाँ भी 1 बार लूप चलेगा, यहाँ भी 1 बार लूप चलेगा। मतलब 3 टाइम्स आप ये लूप चला रहे हैं या दूसरे वर्ड्स में, दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो कि बेसिकली मुझे 3 कॉलम चलाने हैं और रोज़ तो मुझे नीचे जाना ही जाना है, राइट? क्योंकि ये कॉलम भी कवर करना है, ये कॉलम भी कवर करना है। तो पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे 5 बार चलाऊँगा, यहाँ पे 3 बार चलाऊँगा, यहाँ पे 1 बार चलाऊँगा, राइट? तो एक बड़ा लूप बना लेते हैं। तो अब मैं कॉलम ऊपर लिखूँगा। पिछले वीडियो में हमने कॉलम को अंदर लिखा था और रो को बाहर लिखा था। तो वही मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि किस तरह के क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? किस तरह के पैटर्न है। तो ये आपका 1 2 3 हो गया, ठीक है? तो ये 1 2 3 हो गया मतलब कि ये 1 2 3 चलता रहेगा और
यहाँ पे जो आपने ये कॉलम नंबर 1 दे रखा है, अब देखो 5 बार प्रिंट होने के बाद जब आप ये यहाँ पे जाएँगे तो कॉलम नंबर चेंज होना चाहिए क्योंकि कॉलम नंबर अब आपका 2 हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको कांस्टेंट छोड़ेंगे एज़ अ 1 तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पे सी लगा देंगे, ये वाला। क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम रन होगा तो ये सी 1 रहेगा जब तक ये पूरा 5 बार रन नहीं होता है और यही हमें चाहिए। जब ये पूरा 5 बार रन हो जाता है, उसके बाद जब ये नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा, नेक्स्ट सी पे जाएगा तो सी हो चुका होगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि आप यहाँ आ चुके होंगे। फिर 2 के बाद वो सी होगा 3, तो कॉलम वाइज़ आप मूवमेंट दे रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है? अब जैसे कि हमने पिछली बार भी ये लॉजिक बनाया था कि ये जो मिन है, ये अभी तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब ये पूरा यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेगा, जैसे मैं यहाँ पे ब्रेक कोड डालता हूँ, ठीक है? और मैं इसको एक बार से दोबारा से यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब देखो क्या है मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तक आपको वैसे आइडिया मिल चुका होगा अगर आपने पिछले 2 वीडियोज़ देखे हैं। आप जब यहाँ पे ये सब प्रिंट कर लेते हैं, अब मुद्दा हमारे सामने ये आता है कि जब हमें नेक्स्ट टाइम अब स्टार्ट करना है लूप, कॉलम तो बी हो जाएगा क्योंकि ये नेक्स्ट सी जो है, ये अब 2 कर देगा इसे। लेकिन जो आर है ना गाइस वो 1 ही है क्योंकि वो min वेरिएबल से स्टार्ट हो रही है, min वेरिएबल से स्टार्ट हो रही है। लेकिन आप इसको 1 से थोड़ी अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको 1 पे थोड़ी जाना है। अगर आप इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा और फिर आप यहाँ से आपका कर्सर यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ पे वो स्टार प्रिंट कर देगा कॉलम नंबर 2 और रो नंबर 1 में, है ना? तो यानी कि हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि अब min में एक ऐड कर दो, ताकि वो जो min मेरा 1 है, वो 2 हो जाए। और ये जो लूप है ये जो फॉर आर वाली लूप है, इनर लूप, ये 2 से स्टार्ट हो। ये जब 2 से स्टार्ट होगी तो इसको कहाँ तक जाना होगा? 2 से लेके 2, 3, 4, लेकिन फिर ये कांस्टेंट है, यानी इसको भी चेंज करना होगा। तो मैं दोबारा से मैक्स डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे मैक्स भी लिख देता हूँ, मैक्स एज़ लॉन्ग, और आप मैक्स को भी यहाँ पे वैल्यू दे दें, कोलन देके मैं दे देता हूँ एक ही बार में, ठीक है? मैक्स को पहले 5 बार रन होगा, उसके बाद जो 5 है वो आपका हो जाएगा मैक्स माइनस 1, ठीक है? क्योंकि 5 के बाद वो 4 हो जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये 2 हो चुका होगा, तो 2 से 4 मतलब 2, 3, 4, यानी लूप कितनी बार रन हुआ? 3 बार। 3 बार तो हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में सेटिंग भी बैठ गई आपकी, क्योंकि जब वो 2 टू 3 रन होगा, तो ये जो आपका R है, ये पहले 2 होगा, यानी वो 2 यानी सेकंड रो, फिर ये 3 होगा यानी थर्ड रो, फिर ये 4 होगा यानी फोर्थ रो, और ये C तो आपका पहले ही नेक्स्ट C के थ्रू 2 हो चुका होगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपका बनता है, ठीक है? तो आइए ज़रा इस पे रन करके देखें, ज़रा ये लूप कंप्लीट करें। पिछले 2 वीडियोस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं या पूरी सीरीज़ सीक्वेंस में नहीं देखी है, तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये प्रॉब्लम आपको होगा, ठीक है? तो स्टार्ट करें और अब हम चलते हैं। आप चाहें तो लोकल विंडो ऑन कर सकते हैं, लोकल विंडो पे नज़र बनाए रखें। कोड को मैं थोड़ा स्लो रन करूँगा। सबसे पहले कोड आपका चलेगा 1 से 5, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिन और मैक्स। तो 1 से 5 मतलब कि जो रो है वो 1 से 5 आपकी मूव होगी। ये जो रो है आपकी, ये 1 से 5 चलेगी, ठीक है? कॉलम नंबर आपका 1 है, वो 1 ही रहेगा जब तक मैं नेक्स्ट सी में नहीं जाता। और इसका मतलब ये हुआ कि रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, ये आपका A1 में प्रिंट हो गया। उसके बाद अब आपका रो नंबर 2 हो गया, लोकल विंडो में देखें। रो नंबर 2 और कॉलम अभी भी आपका सी अभी भी 1 है। 2, 1 मतलब रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1, यानी आप आ गए A2 में। A2 में आ गए आप। तो ये A2, A3, A4 ये तो बहुत सिंपल है, हमने ये पहले बहुत बार बना लिया है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे मेन आपका जो है लॉजिक। अब मैं min की वैल्यू 1 प्लस करने जा रहा हूँ, तो लोकल विंडो में आप देखें कि min की जो वैल्यू है वो 2 होगी, ठीक है? मैक्स को हमने 1 घटा दिया, ठीक है? क्योंकि मुझे इसको 4 करना है ताकि 2 से 4 वो चले, ठीक है? तो 2 से 4 चलेगा तो यानी 3 बार वो लूप चलेगा। अब हम आ गए नेक्स्ट सी में। तो मैंने इसको जैसे ही रन किया, आप लोकल विंडो पे एक बार चेक कर लें आपकी वैल्यूज़ किस तरह से शो हो रही हैं। रो नंबर 6 है, सी आपका 2 है, min आपका 2 है, मैक्स आपका 4 है, ठीक है? जैसे ही min टू मैक्स रन होगा, ये min अब आपका चलेगा 2 से और कहाँ रुकेगा? 4 पे, यानी 2, 3, 4। तो जो R की वैल्यू है वो 2 हो चुकी होगी। तो अब आप ये कह रहे हैं कि हमें सेकंड रो पे जाना है,
और सेकंड कॉलम पे जाना है, यानी कि आप P2 पे जा रहे हैं। इस तरीके से आपने ये बड़ी बेहतरीन स्कीम लगाकर अपना ये लूप पैटर्न तैयार कर लिया, ठीक है। अब R आपका बढ़ता जाएगा और C आपका एज़ इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। 3 बार प्रिंट हो गया, यही था हमें इतने ही बार रन करना था। आप बाहर आ गए, आपने फिर अब मिन को 1 आगे बढ़ा दिया, 3 कर दिया, लोकल विंडो में देखें और मैक्स को आपने 3 कर दिया, यानी अब ये लूप एक ही बार रन होगा क्योंकि 3 टू 3 का मतलब है एक ही बार रन होना, ठीक है। 3 टू 3 एक ही बार रन होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इस लूप को यहाँ रन करेंगे तो R की वैल्यू क्या होगी 3, यानी आप कौन-सी रो टारगेट कर रहे हैं 3 और कौन-सा कॉलम? कॉलम भी 3 है क्योंकि ये C आपका लास्ट टाइम रन हो रहा है, तो 3, 3 क्या होता है? C3 तो ये पब्लिश करेगा स्टार यहाँ पे और लूप आपका फिनिश, राइट? इस तरीके से आप ये लूप बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने जितने भी लूप अभी आपके सामने शेयर किए हैं, उसमें मेरा जो लूप का फंडामेंटल है, जो जो क्रिएटिविटी है, जो इसमें दिमाग लगा है, वो ऑलमोस्ट सेम ही लगा है। थोड़ा-सा उसमें ऊपर-नीचे चेंजेस करके हमने बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिए। अब मैं ये नहीं कहता कि यही पैटर्न्स हैं। प्लस तो आप लोग जब अपना खुद का लूप बनाएँगे, हो सकता है कोई मुझे ऐसा पैटर्न दे दे कि यहाँ से चलकर फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, तो वो भी ठीक है, ठीक है? आइडिया ये है कि जैसे मैंने बोला कि आप इन कोडिंग से ये देखें कि वेरिएबल्स के साथ किस तरह खेला जाता है और किस तरीके से कोड को घुमाया जाता है, क्योंकि यही ट्रिक्स आपको आगे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेंगे, ठीक है? तो गाइस ये था आपके सामने लूप पैटर्न, इस पे प्रैक्टिस करें और अगर कोई आपको डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में। आइए लूप्स के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लें, जिससे आपका लूप्स के ऊपर कंट्रोल बढ़ेगा। अ, लूप पैटर्न्स तो हम बना ही चुके हैं। अब देखिए मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो ये कि आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लूप्स को आगे या पीछे के तरीके से भी रन कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? जैसे मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा अ, मेरे चैनल के थ्रू तो देखा ही होगा, वैसे भी मुझे नहीं मालूम कि आपको ये पता है कि नहीं, बट जनरली लोग हमेशा जो लूप हैं, वो ऐसे ऐसे लिखते हैं, छोटे से बड़ा वैल्यू हमेशा यूज़ करते हैं हम, राइट? जैसे 1 टू 10 है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये 10 टू 1 हो सकता है? क्या ऐसे हम इसको रन कर सकते हैं, राइट? और अगर हम ऐसे इसको रन कर सकते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज़ मैं आपको कहता हूँ कि आपके आपको एक लूप पैटर्न बनाना है और उसमें आपको ये करना है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है? आपको ये प्रिंट करना है। लेट्स से आपको ये बी कॉलम में प्रिंट करना है, ठीक है? आप कैसे करेंगे? अब ये 10 से लेके 1 तक जाने का जो हमारा सिनेरियो है, अगर आप इसको 1 टू 10 चलाएँगे, ठीक है? तो 1 टू 10 चलाने के लिए क्या होगा कि आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। 1 टू 10 भी चल सकता है, जैसे 1 टू 10 के लिए फिर आप ये कर सकते हैं कि सेल्स और जो आपका रोल नंबर है उसको आई रखें और कॉलम नंबर 2 दे देते हैं और जो वैल्यू है वो वैल्यू आप यहाँ पे कोई var नाम का वेरिएबल बना लें, है ना? और डिम var डिक्लेयर कर दें यहाँ पे एज़ लॉन्ग या बाइट जो भी है और var को स्टार्ट कर दें 10 से। क्यों? ये भी सिंपल है। तो 10 आपका प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि अब var को जो var की 10 वैल्यू है उसमें से एक-एक सब्ट्रैक्शन होता रहे। तो वो 10 के बाद 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और लूप आपका बढ़ता चलेगा। तो अगर आप ये लूप रन करते हैं अभी, तो क्या होगा, ये आपका 10, 9, 8 प्रिंट कर देगा, ठीक है? अगर आप नई-नई सीरीज़ से जुड़े हैं तो पहले सारी प्रीवियस वीडियोज़ हमारी 12-13 जो वीडियोज़ 12 सीरीज़ की वीडियोज़ है वो पूरी देखें, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि ये कोड मैं फ़ास्ट इसलिए रन कर रहा हूँ क्योंकि हम इस पे बहुत बार बात कर चुके हैं। तो गाइस ये आपका एक सीक्वेंस बन गया, ठीक है? ये भी ठीक है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए इसको हम एक और तरीके से बना सकते हैं। सिंपल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं इसको 10 टू 1 कर देता हूँ।
ऐसे, ठीक है। 10 to 1 मतलब 10 से 1 चलेगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके आपको दिखाता हूँ पहले कि रन होगा कि नहीं, ठीक है। ये देखो, आप इसको जब रन करोगे ना, ये रन नहीं होगा, ये बिल्कुल बाहर आ गया लूप से। उसका रीजन क्या है, आप बड़े से छोटी वैल्यू पे जा रहे हो, तो नेक्स्ट आई क्या करेगा, नेक्स्ट आई तो 10 को 11 करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि नेक्स्ट हमेशा इंक्रीमेंट करता है। तो वो 11 पे जाएगा ही क्यों, क्योंकि आपने तो उसे बोला है कि 1 तक जाना है, उल्टा हो रहा है ये तो। तो इसके लिए आपको लूप को बताना पड़ेगा कि भाई अब पीछे की तरफ जाना है। तो लूप पीछे की तरफ जाने के लिए आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखना होता है, स्टेप -1। अगर आपको एक-एक के सब्ट्रैक्शन पे जाना है, अगर आपको 2 सब्ट्रैक्शन पे जाना है तो आप 2 कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, 10 से 8, 8 से 6, इस तरीके से, ठीक है? ये होता है। अब आप बोलो कि फिर हम स्टेप 1 क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। स्टेप +1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लोग चलते ही वैसे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको स्टेप 2 करना हो, यानी 2-2 का जंप करना हो, तो आपको लिखना पड़ेगा। माइनस कर रहे हैं तो पीछे चलेगा। 10 से 1 का मतलब 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 9, ऐसे, ठीक है? तो अगर अब इस कोड को रन करें, पहले तो पॉज़ करके सोचें कि होगा क्या? अगर आप सोच सकते हैं कि क्या आउटपुट आएगी तो बहुत बढ़िया, शानदार। सीरीज़ खत्म होने का आ गया और इसका मतलब खत्म होते-होते आपको लूप्स भी समझ आ गए हैं, ठीक है? मेरा आपको बहुत बड़ा थम्स अप, बिग थम्स अप। अगर आप सोचने में टाइम ले रहे हैं, मतलब अगर आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो मेरा यही एडवाइस है कि लूप सीरीज़ को दोबारा से रिवाइज़ करें, ठीक है? और गाइज़ आप सबको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी आप ये वीडियोज़ देखें, यूट्यूब में देखें, ठीक है? मुझे पर्सनली किसी का मुझे मेरे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया और वो बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश और मेरे चैनल को काफ़ी टाइम से फ़ॉलो कर रहे हैं। और वो मुझे कहते हैं कि सर मैं आपका जो भी वीडियो आता है वो डाउनलोड कर लेता हूँ और उसको देखता हूँ और 1 नहीं 10-10 बार देखता हूँ। गाइस आप यूट्यूब पे इनको देखें, क्योंकि मुझे तभी इससे सपोर्ट मिलेगा। अगर आप उसको डाउनलोड करके देखेंगे तो आप यूट्यूब पे आके वॉच टाइम नहीं बढ़ा रहे हैं मेरा, ठीक है? तो इसीलिए आप ये वीडियोज़ यूट्यूब पे कृपा कर देखें, राइट? यूट्यूब पे हमेशा रहेंगे ये वीडियोज़। तो आइए वापस बात करते हैं कोड की। तो अब मैं ये कोड जब रन करूँगा तो देखिए क्या होगा। मैं इसको 10 टू 1 चला रहा हूँ, ठीक है? अब 10 टू 1 जब आप चलाओगे तो आई तो 10 हो चुका है, तो कोई बात नहीं, वैसे कोई टेंशन नहीं है, वो 10वीं रो से स्टार्ट कर देगा, लेकिन प्रिंट क्या करेगा ये देखना इम्पोर्टेंट है। प्रिंट क्या करेगा गाइस? 10। तो यानी कि 10th रो पे जाके ये 10 प्रिंट कर देगा, ठीक है? उसके बाद ये 10-1 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है? तो जब अब आई तो आपका घटेगा, ठीक है? अब आप देखिए आई क्या हो चुका होगा? 9 देख रहे हैं आप? तो अब हम आ गए 9th रो पे। 9th रो पे और कॉलम मेरा 2 ही है और वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है? 9। तो यानी कि रो नंबर एक-एक करके घट तो रहे हैं और ठीक चल रहा है कोड, लेकिन आउटपुट जो है मतलब एक्चुअल में ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि आउटपुट नहीं आ रही है, बट मोमेंट वाइज़ आई होप स्टेप -1 का कांसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज करके हम अपनी इस पूरे कोड को सेट कर सकते हैं। कैसे? आपको बेसिकली यहाँ पे 1 लेके आना है ना, यही मुद्दा है ना आपका, क्योंकि हमेशा रो नंबर 10 से स्टार्ट होगा आपका कोड, अगर मैं इस कोड के अकॉर्डिंग चलूँ, क्योंकि ये 10 से स्टार्ट होगा तो रो नंबर मैं यहाँ पे आई को रो पैरामीटर में यूज़ कर रहा हूँ, तो हमेशा 10 से ही चलेगा। तो अब एक काम करो ना, आप वैर को ऑन कर दो, वैर को ऑन कर दो, वैर जब पहली बार प्रिंट होगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा और इसको उठा के +1 कर दो, क्या बड़ी बात है कि नहीं? बस, अब इसको रन करो, तो अब ये 10 पे जाएगा, 10th रो पे सेकंड कॉलम पे यानी B10 प्रिंट क्या होगा जी? प्रिंट होगा 1, तो प्रिंट कर दो 1, वेरी नाइस। 1 को 1 + 1 करके 2 हो गया, आई क्या हो गया अब 9, 9th रो पे जाके सेकंड कॉलम पे क्या प्रिंट होगा? 2, ठीक है? तो आगे का कोड आपको समझ आ गया होगा, तो आप इस ऑर्डर में भी चल सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। तो स्टेप कमांड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप इसको जैसे स्टेप -2 कर देते हैं, आंसर तो वो नहीं आएगा, लेकिन आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। आप देख लें, वैसे मैंने बता दिया है कि स्टेप -2 से ये कोड कैसे रन होगा, ठीक है? इसके लिए मुझे लगता है एक बार लोकल विंडो ऑन कर लेते हैं, थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा। ओके, तो अब देखिए कि आई की वैल्यू 10 है, जैसे मैं इसको रन करूँगा आई 10 हो चुका है, लोकल विंडो में देख लें आप। और अभी कोड रन होगा, तो वैल्यू जो भी हो मुझे उससे कोई लेना-देना नहीं, मैं सिर्फ़ आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप नेक्स्ट आई करेंगे अब, तो नेक्स्ट आई आपका 8 हो जाएगा,
क्योंकि -2 का सब्ट्रैक्शन है। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से, ठीक है? तो लूप ये जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 10 टाइम्स नहीं चलेगा एक्चुअली, क्योंकि 2-2 के डिफरेंस पे, तो ये 5 बार ही चलेगा, ठीक है? अब ये अलग बात है कि आप देख रहे हैं एक्सेल में ये आउटपुट इस तरीके से आएगी क्योंकि एक-एक रो जंप कर रहे हैं हम, ठीक है? इस बार हम नीचे से ऊपर चल रहे हैं। पहले मैंने ये बताया था आपको कहीं पिछले जब हम लूप्स की सीरीज़ स्टार्ट की थी, तब भी हम एक-एक रो का गैप दे रहे थे, आपको याद होगा, राइट? तो गैप आप दे सकते हैं, बट मैं ये बता रहा हूँ कि स्टेप -2 और -3 अगर आप कर देते हैं तो उससे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? और अगर आप स्टेप 2 लिखते हैं, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही लिखते हैं तो वो 2-2 से जंप होगा। लेकिन फिर ये ध्यान रखें कि आप अगर पॉजिटिव जंप कर रहे हैं तो वो 1 टू 10 होना चाहिए, 10 टू 1 नहीं, ठीक है ना? क्योंकि आप बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं तो आपको घटाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपका स्टेप कमांड था, ये आप यूज़ कर सकते हैं। हालाँकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जो मैंने अपना जितनी कोडिंग की है उसमें स्टेप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। राइट गाइस? तो थैंक यू सो मच, और थैंक यू आपके एक-एक कमेंट के लिए। मुझे कमेंट्स पढ़ने के बाद बहुत एनर्जी मिलती है सीरियसली, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना ज़्यादा चैनल को पसंद कर रहे हैं और वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप और ग्रो करें और नॉलेजेबल बने। मैं मिलता हूँ आपसे और कुछ प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। हमने काफ़ी कुछ लूप्स में कवर किया, बेसिक लेवल से काफ़ी चीज़ें हमने सीखी हैं, और अब मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना कुछ छोटा-मोटा एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें लूप्स वगैरह हम यूज़ कर सकें, और थोड़ा-सा आपको उससे आइडिया भी मिलेगा कि आप लूप्स को प्रैक्टिकली किस तरह यूज़ कर सकते हैं, राइट? बाकी जो हमारे एडवांस लेवल की वीडियोज़ हैं वो तो आते ही रहेंगे टाइम टू टाइम, बट अभी थोड़ा क्योंकि हम बेसिक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं कि कहाँ कैसे हम ये लूप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं चलता हूँ इस आपकी एक नई एक्सेल फाइल में, और यहाँ पे मैं आपके लिए फटाफट से लेट्स से 4 शीट्स क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? और इन चारों शीट्स में मैं कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ, ठीक है? ये आपको याद होगा कि हमने इंट्रोडक्शन एक सीरीज़ की थी, ठीक है? उस इंट्रोडक्शन सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि ऑफसेट वगैरह, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, या आपका कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो, ये जितनी भी कमांड्स होती हैं, इसे मैक्रो रिकॉर्ड करके आप कितनी बड़ी हेल्प ले सकते हैं, राइट? हमने ये डिस्कस किया था, जबकि हमारा वो पहला सेशन था। तो आज हम कुछ वैसा ही करने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट होगा, वो मैक्रो एडिटर नहीं होगा अब। हम ये लूप्स के थ्रू करेंगे, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ टा क्या है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि हम ये इसमें प्रोजेक्ट एक छोटा-सा बनाने जा रहे हैं। वो ये, मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी इस एक्सेल में शीट्स हैं, लास्ट शीट छोड़ के उनका डेटा वन बाय वन कॉपी होके, शीट 1 का, शीट 2 का, उसके बाद शीट 3 का, ये सारा डेटा कॉपी होके आपका शीट 4 में पेस्ट होता रहे, ठीक है? एक के नीचे एक। ये आपको याद होगा, हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था। लेकिन इंट्रोडक्शन में जब हमने किया था ना गाइस, तो हमने मैनुअली किया था सारा कुछ। यानी मैंने वहाँ पे ये कोड लिखा था, शीट 1 डॉट सिलेक्ट, शीट 2 डॉट सिलेक्ट, शीट 3 डॉट सिलेक्ट, जो भी शीट का नाम हो वो आप लिख रहे थे। लेकिन अब आपको लूप्स आते हैं। तो लूप्स में ये बेनिफिट होगा कि आप बिना शीट के नाम चेक किए अपना कोड बना सकते हो, ठीक है? तो आइए जरा इस पे हम बात करते हैं। डेवलपर टैब पे चलते हैं, और विजुअल बेसिक पे मैं क्लिक करता हूँ, और एक नया मॉड्यूल में इंसर्ट करता हूँ इस बुक 1 में आपको समझाने के लिए, ठीक है? यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसमें एक लूप चलाऊँगा फॉर नेक्स्ट, ठीक है? सब फॉर नेक्स्ट डेटा कंपाइल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बिगिनर्स के लिए स्पेशली। अब यहाँ पे हम ये सब नहीं करेंगे कि शीट का नाम लिख दिया, फिर उसे सिलेक्ट कर दिया। आई होप आपने इंट्रोडक्शन सीरीज़ देखी होगी। अगर आप सीरीज़ को कंटिन्यूअसली तरीके से देख रहे हैं ना, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएँगे और आपको समझ आएँगी चीज़ें। शीट ए में जाओ, फिर शीट बी में जाओ, शीट सी में जाओ, और बाद में कोई भाई साहब इसको चेंज कर दें और इसको वाई कर दें, और फिर जब ये कोड रन होगा,
तो क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? अगर ये लाइन में रन करता हूँ, क्या होगा गाइस? एरर का नाम बताओ, एरर की डिस्क्रिप्शन क्या आएगी? अगर आप इस एरर को सही तरीके से पकड़ पाए तो हैट्स ऑफ टू यू। आपने सीरीज जबरदस्त देखी है यानी अभी तक। गाइस मैं जैसे इसको रन करूंगा, शीटे मिलेगा नहीं, ये तो आपको भी पता ही होगा और सबको ये भी पता है एरर आएगा। लेकिन एरर क्या आएगा, ये बहुत कम लोग बता पाएंगे और इसी पे मेरा फोकस बना हुआ है। एरर्स पता होने चाहिए आपको, ठीक है? एरर्स आएगा इसमें सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ अ रेंज। तो मैं जब इसको रन करूंगा, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ अ रेंज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब शीट वर्कबुक चेंज हो जाती है तो ये कोड आपका खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे उसको कोड भी चेंज करना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि ये एटिकेट्स नहीं है कि आप शीट को अच्छे एटिकेट्स नहीं है, ठीक है? प्रोग्रामर्स के लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, एमआईएस एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि आप शीट के नाम रीनेम करें, पूरा कोड इम्पैक्ट हो सकता है। जो करना है पहले करके रखिए। तो ये छोटे-छोटे आपके वो कहते हैं ना कि रिचुअल्स रिचुअल्स समझते हैं ना आप? जो हमारे जो हम चीज़ें बचपन से फॉलो करते हैं, हमें अपने पेरेंट्स से डाउनलोड में मिलती हैं, राइट? तो वो एक तरह से ये आपकी प्रोग्रामिंग रिचुअल्स हैं, ठीक है? ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप कभी नहीं आपको नहीं करनी चाहिए, राइट? तो शीट के नाम चेंज करना या डेटा कट करना, इट्स वेरी वेरी हाईली ऑब्जेक्टेबल, ठीक है? एनीवेज़, तो पहले से प्लानिंग पूरी करके रखें अपनी। तो अब ख़ैर हम ये सब यूज़ ही नहीं करेंगे, तो ना रहेगा बाँस, ना बजेगी, आपको मालूम है, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि भाई लूप चला दे, वीबी को बोलने वाला हूँ मतलब 1 2 3, क्योंकि मुझे पता है कि 3 शीट्स में ही काम करना है, ठीक है? आइडिया लें यहाँ से आप। अब जो मैं नेक्स्ट कमांड लिखने जा रहा हूँ, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन शीट्स में बताई थी, अगर आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था कि शीट्स के नाम जो हैं, कई बार हम जैसे शीट का नाम लिखते हैं, इनकी जगह आप इंडेक्स भी शो कर सकते हैं, जैसे 1 2 3। और मैंने आपको बताया था जब राइट टाइम आएगा, तो हम इस पे बात करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे शीट ए नहीं लिखूँगा, क्योंकि शीट ए लिखने के लिए फिर मुझे शीट बी भी लिखना पड़ेगा, फिर मुझे शीट सी भी लिखना पड़ेगा। तो फिर मेरे लूप्स का जो मैंने लर्न किए हैं इतनी मेहनत से, उसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि वो तो फिर आपको पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, शीट ए पे जाओ, बी पे जाओ, सी पे जाओ, वही इंट्रोडक्शन सीरीज़ में वापस आ गए, है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि आप यहाँ पे आई डाल दें। आई 1 2 3 होगा, ऑटोमैटिकली शीट आपकी 1 2 3 से सिलेक्ट होती रहेंगी। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद गाइस आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जाएँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, डाउन एरो, कॉपी करें और मैक्रो एडिटर से जो कोड आपको मिलता है, उसको यहाँ पेस्ट करते रहें। लेकिन अभी तक आपको आई होप प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो आइए रन करते हैं। मैं जाऊँगा रेंज A1 पे सबसे पहले, ठीक है? इसी तरीके से आपका मैक्रो एडिटर भी रिकॉर्ड करेगा आपके लिए चीज़ें। उसके बाद आपको याद होगा रेंज, उसके बाद हम लिखते थे सिलेक्शन, जो आपकी सिलेक्शन है, कॉमा सिलेक्शन डॉट एंड, ये जाएगा एक्सेल टू राइट, ठीक है? मैं चाहूँ तो मैक्रो रिकॉर्ड करके फटाफट से ये कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आई थिंक जितना टाइम मुझे रिकॉर्डिंग में लगेगा, उतने में हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? तो ये पहले करेगा कंट्रोल शिफ्ट राइट, उसके बाद हम जाएँगे नीचे की तरफ और नीचे की तरफ जाने के लिए मैं यहाँ पे कर दूँगा एक्सेल डाउन, राइट? इन चीज़ों पे मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हम कर चुके हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉपी, सिलेक्शन डॉट कॉपी, ये भी आपने लर्न किया था, आपको याद होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा शीट का नाम शीट 4, ठीक है? अब आप यहाँ पे शीट का नाम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमेशा वो ही नाम रहेगा, ये वाला शीट, क्योंकि मुझे यहीं पे डेटा पेस्ट करना है, ठीक है? वहाँ पे जाने के बाद जब आप शीट 4 पे आएँगे, आप ध्यान रखेंगे कि आप पहले जो आपका सेल है वो ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है? तो मेबी आप यहाँ पे हेडर्स अगर आप कुछ लिखते हैं, मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ हेडर्स लिख देता हूँ ऐसे-ऐसे, ठीक है? ये आपके कुछ हेडर्स हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता, डेटा इसके नीचे आएगा, तो मैं इसको ना एक्चुअली ऐसे कर देता हूँ, हेडर, ठीक है? हेडर्स तो ऑब्वियसली हर डेटा के होते हैं, तो मान के चलें यहाँ पे आपको हेडर पड़े हुए हैं, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप A2 को सिलेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, अगर आप A2 को सिलेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका कोड खराब हो जाएगा क्योंकि वो हर बार A2 में जाके पेस्ट होगा। आप जाएँगे लेट्स से
ए 10,000 से, क्योंकि मेरा डेटा बहुत छोटा है तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, एंड ठीक है, डॉट एंड, और आप करेंगे एक्सेल अप और डॉट ऑफसेट 1,0। मैंने 3 लाइन एक ही उसमें लिख दी, क्योंकि अब आप बेसिक प्रोग्रामर नहीं है, ठीक है। जनरली हम क्या करते थे, आपने देखा होगा, पहले हम करते थे रेंज दिस 10,000 डॉट एक्सेल अप डॉट सिलेक्ट, और फिर हम लिखते थे एक्टिव सेल ऑफसेट एंड देन 1,0। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं। मोटा मोटा ये क्या करेगा, ये कंट्रोल अप एरो करके, कंट्रोल अप एरो तो आपको यहाँ पहुंचा देगा इस सेल में, ये जो आपका सेल है, लेकिन आपको नीचे आना है तो आप साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि ऑफसेट कर दिया जाए 1 प्रो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका एक्टिव सेल होगा, मैं वहां पे जाऊंगा और कहूंगा कि इसको आप पेस्ट स्पेशल कर दें, ठीक है। डॉट पेस्ट स्पेशल और पेस्ट ऑल, जो भी करना है आपने, वैल्यू फॉर्मेट, मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो मैं ऑल कर सकता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद आपका आई थिंक कोड डन हो गया, और फाइनली मैसेज बॉक्स एक डाल देते हैं, आई एम डन, ठीक है। कुछ नया मैंने नहीं किया है इसमें, सिर्फ जो नई चीज आपके लिए की है वो है ये लाइन, और यही मुझे आपको बतानी थी कि कैसे स्मार्टली आप फॉर नेक्स्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तरीके और भी बहुत हैं, लेकिन अभी जितना हमने किया है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। यानी कि कल अगर आपके पास 5 शीट्स और आ जाती हैं तो आप इसको 1 to 5 करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज है, वो आपको हमेशा नोट करनी है। ये जो जिसमें डेटा कंपाइल हो रहा है ना, वो लास्ट में होनी चाहिए गाइस। मतलब इसको उठा के यहाँ मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर उस शीट का इंडेक्स 1 हो जाएगा। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि जिसमें डेटा कंपाइल हो रहा है वो लास्ट में रहे, क्योंकि लास्ट वाली शीट हम टच ही नहीं करेंगे। मैं इसको रन ही 3 बार करूंगा, ठीक है। तो आइए जरा चलें, जरा इस कोड को रन करें और देखते हैं कि क्या हमें इसमें सक्सेस मिलती है। शीट आई डॉट सिलेक्ट, ये आई है 1, ये आपको पता ही है। शीट पहला इंडेक्स सिलेक्ट करे, जो भी है उसका नाम, फैंटास्टिक। A1 में जाए, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, डाउन एरो, डेटा कॉपी, दोबारा शीट 4 में आऊंगा। शीट 4 का नाम मैंने चेंज नहीं किया, इसलिए शीट 4 लिखा है। यहाँ पे आके अब मैं कंट्रोल अप एरो करके नीचे आ जाऊंगा। ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, बट अगर मैं इसको सपोज यहाँ रखता हूँ, आप देखें कि ये आपको बिल्कुल A2 पे लेके जाएगा, जो ब्लैंक सेल होगा। फैंटास्टिक। उसके बाद आप अपना डेटा पेस्ट करें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आई क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। सेकेंड टाइम लूप रन होगा, अब सेकेंड टाइम I2 होगा तो ये क्या होगा, इंडेक्स 2। तो आप चले जाएंगे बी शीट में। उसके बाद A1 पे जाके फिर वही सारा प्रोसेस, डेटा कॉपी किया, शीट 4 पे आया। अब क्या होगा, दोबारा कंट्रोल अप एरो और ऑफसेट करके नीचे, यानी कि हम पहुंच गए A8 में। जबरदस्त। उसके बाद आपने डेटा पेस्ट किया। ये जब मैं जबरदस्त बोलता हूँ ना, तो ये एक्चुअल में मैं बिगनर्स के लिए बोलता हूँ, तो मुझ में वो फील आ जाता है। एक्चुअली अपना टाइम मुझे याद आ जाता है जब ये कोड्स में बनाता था, और छोटी छोटी अचीवमेंट से इतना ज्यादा इंस्पायर होता है बंदा, और वो कहता है यार ये तो मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए कोई अच्छे लेवल का प्रोग्रामर ये वीडियो देख रहा हो तो वो यार हंसे ना कि यार ये क्या है, इसमें जबरदस्त क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, एनीवेज बैड जोक। ओके, आगे बढ़े। शीट आई डॉट सेलेक्ट, अब आई आपका हो चुका है 3, तो अब देखिए वो 3 पे चला गया और वहां से आपकी वैल्यूज कॉपी हुई। अब आगे की कहानी आपको पूरी पता है। लूप मेरा खत्म और मैसेज बॉक्स आई एम डन, राइट। यानी कल फ्यूचर में बंदा कहता है कि भाई नाम चेंज कर दिया जी, कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब मैं इस लूप को जब दोबारा रन करूंगा, आप ये भी कर सकते हैं कि पूरे का पूरा डेटा मैक्रो रन होने से पहले क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप रेंज A22 मैक्रो रिकॉर्ड कर लें। A22 सी जो भी आपका 1000 10,000 है, डॉट सिलेक्ट करें और सिलेक्शन डॉट क्लियर, ये मैक्रो एडिटर आपको कोड देगा। तो उससे क्या होगा, मैक्रो रन होने से पहले कुछ भी ये डेटा क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं आपको वैसी आइडिया दे रहा हूँ। अब देखो मैंने शीट का नाम चेंज कर दिया, और मैं एक और चीज करने जा रहा हूँ। मैं एक शीट और बनाता हूँ, इसका नाम कुछ भी हो, और मैं यहाँ पे इसको पीछे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं इसमें भी कुछ डेटा डाल देता हूँ, लेट्स से टेस्ट टेस्ट, ठीक है। ये अब आप लोग इस कोड को डायनामिक बना सकते हैं। कैसे, आप लोग सिंपल ये कहोगे कि 1 से 4 चला दें, है ना, 1 से 4 चला दें यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि मेरे यूजर को VBA नहीं आता है, तो उसको कोडिंग में भेजना एक बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंज है। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप यहाँ पे
जहाँ मेन आपका डेटा कंपाइल हो रहा है, आपको पता होगा कितने हेडर्स हैं। आप यहाँ पे एक उसको ये बोल दो कि देख, तू जो भी नंबर ऑफ शीट्स हैं, जब भी कोई शीट ऐड होती है या माइनस होती है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शीट से -1 करके जो नंबर ऑफ शीट्स रह जाती हैं वो लिख दे। तो बंदा क्या करेगा? 4 लिख देगा। आप इसी को उठा लो, J1 को। आप क्या बोलो, यहाँ पे 3 की जगह आप बोल दो शीट्स शीट 4 जो भी आपका शीट है, और उसकी जो वैल्यू है, जो आपकी वहाँ पे वैल्यू पड़ी है G1 में पड़ी है शायद, देख लें ज़रा। अ, जे में, J1 में। तो आप J1 से इसको लिंक कर सकते हो ऐसे। अब इससे पहले कि आप मुझे क्वेश्चन पूछो कि मैंने ये एक्चुअल में शीट 4 क्यों लिखा है? क्या रेंज J1 डॉट वैल्यू काफ़ी नहीं है? काफ़ी है, अगर आपका यूज़र आप यहाँ पे आके एक बटन क्रिएट कर दो, क्योंकि अगर वो बटन के थ्रू मैक्रो रन करेगा, तो यानी वो हमेशा शीट 4 में आएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि जब आप शीट का नाम नहीं लिखते हैं, तो वो एक्सेल क्या करता है, अगर आप इस शीट पे बैठे हैं, तो जब मैं ये लाइन जब रन करूँगा ना, ये वाली लाइन जब मैं, अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, आपको समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। अब जब आप इसको रन करेंगे, तो ये जो लाइन है ना, ये पूरा कोड जब आप इसको रन करेंगे, देखो क्या होगा। ये इसको मैं, ये जो पूरी वैल्यू है आपकी, ये पूरी वैल्यू आपकी जो देगी, वो J1 उठाएगी आपके इस शीट से, शीट सी से, अगर ये मैंने नाम यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो, ठीक है? अगर ये नाम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो, ऐसे। तो क्या होगा कि जब आप इसको रन करेंगे, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ऐसे, ये देखो, रन ही नहीं हुआ वो। क्यों? क्योंकि J1 तो एम्प्टी पड़ा हुआ है इस शीट का, J1 है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने ये श्योर कर दिया कि शीट 4 का नाम यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? मैं इसको अनडू करता हूँ। इससे क्या होगा कि आप किसी और शीट में भी अगर बैठे हैं, वो हमेशा शीट 4 के J1 से ही वैल्यू उठाएगा, ठीक है? लेकिन इसमें भी एक बात है इम्पोर्टेंट, अगर मैक्रो ही यहाँ पे बना दिया और यूज़र यहीं आके क्लिक कर रहा है, तो शीट 4 देने का भी लॉजिक नहीं है गाइस। क्योंकि इस मैक्रो को रन करने के लिए आपको शीट 4 सिलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि बटन यहाँ बना है, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ आपको कांसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसको फ़िलहाल लिख रहा हूँ, आप हटा दें अगर आप बटन बनाएँगे। ऑब्वियसली बटन तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? और बटन से आप इसको लिंक करते हैं मैक्रो को। तो चलें ज़रा इसको रन करें। यूज़र ने यहाँ पे डाल दिया 4, और अब हम देखते हैं हमारे पास डेटा आएगा या नहीं आएगा, और शीट का नाम भी चेंज है, कोई सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ रेंज का एरर आएगा, नहीं आएगा। तो ये लीजिए F5, और ये मैंने किया F5, और ये हो गया आई एम डन। और हम आके लास्ट में चेक कर देंगे क्या वो टेस्ट डेटा पेस्ट हुआ है, और ये डेटा पेस्ट हो गया, और सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ रेंज का कोई एरर नहीं आया। तो अब आपको समझ आ रहा है, मैक्रो एडिटर फॉर लूप नहीं बना सकता आपके लिए, ठीक है? उससे जितना हो सकता है वो उतना ही कर सकता है, तो उससे उतना ही लें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखें। एक्सपेक्टेशंस जब ज़्यादा हो जाए तो डिसअपॉइंटमेंट होना अक्सर आपने देखा होगा हो जाता है, ठीक है? तो इस कोड को इस तरीके से आप बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट छोटा-सा मेरी तरफ से पसंद आया होगा, और इसने आपको अब काफ़ी ज़्यादा आइडिया दिया होगा कि फॉर नेस्ट के लूप्स एक्चुअली प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे यूज़ होते हैं। तो आप बने रहें सीरीज़ के साथ, और मैं मिलता हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। बाय-बाय। हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीरीज़ नंबर 15 पे ये लूप्स फिनिश कर रहे हैं, और आई होप आपको ये सीरीज़ पूरी बैक टू बैक मैंने पूरी कोशिश की थी इसे इंटरेस्टिंग बनाने की, इसे नॉलेजेबल बनाने की, और आपने देखी होगी एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रैक्टिस किया होगा, और इससे आपको बेनिफिट हुआ होगा। आज जो हम दूसरा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, वो पिछली सीरीज़ से ही रिलेटेड है, तो इसमें टाइम सेव होगा हमारा, लेकिन मैं आपको थोड़े से इफ फंक्शंस के बारे में भी बता देता हूँ, प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ होता है। आपने पिछली सीरीज़ नहीं देखी, बल्कि अगर आप सीरीज़ कंटिन्यूअसली नहीं देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहले आप लूप्स की सीरीज़ कंटिन्यूअसली देखें, ठीक है? वैसे एक्सेल वीबी इंट्रोडक्शन और एक्सेल वेरिएबल्स की हिंदी में भी सीरीज़ है, पहले आप वो देखें अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है, नए-नए आप चैनल से जुड़े हैं। एनीवेज़, तो गाइस, अब हम ये करने वाले हैं, अ, अब यही हमने प्रोजेक्ट बनाया था, अब इस प्रोजेक्ट में हम थोड़ा-सा चेंज करते हैं। वो थोड़ा-सा चेंज ये है कि मैं कहता हूँ कि मैं थोड़े-से शीट इंसर्ट कर लूँ, ठीक है? शीट का नाम आप कुछ भी दे दें। अब
क्वेश्चन ये है कि हमें वही सेम टारगेट है, शीट 4 में सारा डेटा लेके जाना है, ठीक है? लेकिन बीच में हमें कुछ शीट्स को स्किप करना है, ठीक है? जैसे ये आपकी शीट है, तो मैं कहता हूँ कि जो शीट नंबर 5 है और जो शीट नंबर आपकी 3 है, उसका डेटा मैं पेस्ट नहीं करना चाहता, मान के चलें, ये आपका टारगेट है, ठीक है? तो यानी कि 1, 2 ये डेटा पिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसको हम कलर कर देते हैं, येलो कर देता हूँ मैं, ठीक है? उसके बाद ये भी आपका नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको भी कलर कर देता हूँ, ठीक है? अब अगेन गाइस तरीके बहुत हो सकते हैं, इससे भी अच्छे तरीके हो सकते हैं और हैं हमारे पास, लेकिन अभी हम वो बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने जितना सिलेबस कवर किया है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, ठीक है? तो इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं, अगर हमेशा आपका ये प्रोग्राम, ये एक्सेल फाइल पे जब भी डेटा आप हर महीने या हर हफ्ते नया-नया पेस्ट होता है और आपको हमेशा ये वाली शीट और ये वाली शीट को अवॉइड करना है पेस्ट करने से, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो हमने पिछला कोड ये बनाया था, ठीक है? ये इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ। मैं इस कोड को तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हम पहले इस पे अच्छा टाइम लगा चुके हैं। लेकिन मैं इसको आपको बताता हूँ कि आप इसमें इफ कंडीशंस लगा के इसको कैसे और पावरफुल बना सकते हैं, ठीक है? और इसका नाम मैं कर देता हूँ इफ। तो गाइस आपने देखा होगा कि पिछली शीट में अब जैसे मेरे पास ये शीट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये 6 शीट्स हैं तो मैं इसको 5 कर दूँगा क्योंकि मुझे लास्ट वाली शीट को टच नहीं करना है, ठीक है? टोटल 7 है सॉरी, आप 6 कर देंगे, ठीक है? तो ये लूप आपका 6 टाइम्स रन हो जाएगा, ये हमने डायनामिक कोड बनाया था। लेकिन अब हम ये करेंगे कि जब आप शीट को सिलेक्ट कर रहे हो, आप यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा दो, ठीक है? आप ये बोलो कि अगर i की वैल्यू 3 है या फिर i की वैल्यू 5 है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? तो आपको ये कोड रन नहीं करना है, ये पूरे का पूरा कोड, ठीक है? तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा आप ये कह दें कि अगर i इक्वल्स टू 3 नहीं है और i इक्वल्स टू 5 नहीं है, तो ही ये मेरा पूरा कोड रन हो। अगर i 3 है और 5 है तो क्या करें? आपको मैंने बताया था इफ एल्स डू नॉट डू एनीथिंग। ये सिर्फ मैं आपके लिए कमेंट लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे आप इसको कर दें एंडेड। अब आपको समझ आया? फॉर नेक्स्ट के साथ हमने लूप्स पहले भी किए थे, ऐसी कोई बात इफ कंडीशंस पहले भी बनाए थे, लेकिन अब हमारा थोड़ा अप्रोच प्रैक्टिकल हो गया है, इस तरीके से, ठीक है? तो आइए ज़रा इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब आप रन करेंगे तो आई को अपनी इंस्ट्रक्शन मिल चुकी होंगी, ठीक है? आई को अपना 1, 2 लेके जो भी इसका कोड है मतलब जो जो 6 तक जाना होगा। आई की वैल्यू है अभी आपकी 1, तो 1 ना तो 3 के इक्वल है, ना 5 के इक्वल है। रिमेंबर मैंने और लगाया है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप जब इसको रन करेंगे, आपका शीट 1 में ये चला जाएगा क्योंकि कंडीशन सैटिस्फाई होगी। तो ये पूरा अपना कोड ऐसे ही चलेगा, आप इसको फटाफट रन करें, ये हम पहले कर चुके हैं, पेस्ट कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट आई 2 हो चुका होगा, 2 भी हमें चाहिए, तो ये भी फटाफट से रन हो जाएगा आपका कोड, डेटा कंपाइल हो गया, ठीक है? सेम वही कोड। अब जब आप नेक्स्ट टाइम चलेंगे, अब आई 3 हो चुका होगा, है ना? आई 3 अब मैं देखो इसको रन करने जा रहा हूँ। मैंने इसको जैसे ही रन किया, आप सोच रहे होंगे कि ये एल्स में जाना चाहिए, ठीक है? मैंने अपनी गलती यहाँ पकड़ ली, मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूँगा। बेसिकली देखो क्या हुआ, आपकी वैल्यू क्या है 3, 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है? ये सही है, गलत है? पहले आप ये बताओ। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 3 और 3 तो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है? लेकिन आपने क्या गड़बड़ कर दी, एक और लगा दिया। आपने कहा कि 3 नॉट इक्वल्स टू 5, 3 नॉट इक्वल्स टू 5 तो बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि और कंडीशन में एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है, तो वो देन में चला जाता है। तो यहाँ पे तो कंडीशन आपकी फेल होगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपकी पास होगी क्योंकि 3 और 5 आपस में इक्वल नहीं है, तो वो ट्रू हो गया। इसीलिए मुझे यहाँ पे एक्चुअल में एंड लगाना चाहिए था। चलिए ये भी बढ़िया हो गया, दोनों चीज़ें आपको पता लग गई। तो अब जब एंड लगा लिया, मैं इसको ऐसे पीछे ड्रैग कर सकता हूँ। दोबारा मैक्रो रन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक बार दोबारा रन कर लेते हैं, ठीक है? ये एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको पीछे ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है? आई 3 है, 3 नॉट इक्वल्स टू 3 क्या ये सही है? पहले आप ये बताओ।
ये सही नहीं है क्योंकि 3 और 3 इक्वल है, तो ये फेल हो गया। उसके बाद यहाँ जो 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, ये तो सही है, लेकिन आपको पता है एंड में क्या होता है? एंड में दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी फेल होगी तो ये देन में नहीं जाएगा, तो ये तो फेल हो चुका है ऑलरेडी। ये बेशक पास हो गया हो क्योंकि 3 और 5 इक्वल नहीं है, बट ये 3 और 3 तो इक्वल होते हैं, आप तो नॉट इक्वल टू लिख रहे हो, तो एंड में मैंने आपको बताया था दोनों क्राइटेरिया आपके ट्रू होने चाहिए। तो एक क्राइटेरिया भी फॉल्स होता है तो ये क्या करेगा? यस, देखा आपने, एल्स में चला गया। एल्स में जाने के बाद इसका मतलब क्या हुआ कि वो शीट कॉपी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में जाऊँगा, नेक्स्ट टाइम क्या है? नेक्स्ट टाइम आपका 4 हो गया, 4 और 3 इक्वल नहीं है, 4 और 5 भी इक्वल नहीं है, दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गए। आप देन में आएँगे और अब चौथा इंडेक्स आपका शीट का सिलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ज़रा देखें आप, सी शीट आपकी जो येलो मैंने कर रखी है उसका डेटा कॉपी नहीं हुआ। तो ये पूरा डेटा आपका यहाँ से कॉपी होगा और ये अब जाके यहाँ पे, ये तो हम पहले कर ही चुके हैं पिछले सीरीज़ में, पेस्ट होगा। आगे अब आपका आई जो है वो हो गया 5। तो 5 और 3 इक्वल नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन 5 और 5 इक्वल है, ये गलत बात है। तो एंड लगाने से एक कंडीशन फेल होगी, आपको पता है क्या होगा? ये देखिए, आप दोबारा से एल्स में चले गए और फाइनली फिर आपका अब ये लूप दोबारा से रन होगा और अब 6 ना तो 3 के इक्वल है, ना 5 के इक्वल है, कंडीशन दोनों सैटिस्फाई, तो हम जाएँगे देन में और वो शीट सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से डेटा कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और मैक्रो फिनिश। ठीक है गाइस, तो ये था मेरा लास्ट सीरीज़ इसका, ठीक है? और इस तरीके से आप इफ फंक्शंस, फॉर नेक्स्ट लूप्स को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी और आगे भी हम नई-नई सीरीज़ बनाते रहेंगे और कुछ एडवांस वीडियोज़ भी हम बात करेंगे अब, ठीक है? तो बने रहिए इस चैनल के साथ और मैं अजय परमार साइनिंग ऑफ। अभी के लिए आपसे बहुत जल्दी लाइव मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी। बाय बाय।